देखिए बेटा, 5.3 में ही हम लोग डिस्कशन क्या किए थे कि जो स्क्वायर रूट है दो तरीके से इसको फाइंड करते हैं। एक प्राइम फैक्टराइजेशन जो हम लोग 5.3 में इसका डिस्कशन किए थे, इसको हम लोग समझे भी थे। दूसरा था कि लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो मैं पहले ही बोला था कि 5.4 में करेंगे और समय आप ही क्या है। ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, इसको कैसे करते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लेता हूं जैसे कि 676 और लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं। तो करेंगे क्या बेटा, 1 से यानी कि लास्ट डिजिट से हम लोग पेयर लगाएंगे। ऐसे पेयर लगा दिए, ओके, और ये कॉमा, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ये 6 है। अब खुद नंबर रखना है कि ऐसे नंबर जिसका स्क्वायर 6 हो, है ना। डिवाइड कैसे करते थे कि अगर 2 में 7 से डिवाइड करना होता है तो 2 3 जा 6 1। ऐसा थोड़े करते थे कि 2 4 जा 8, नहीं ना। इससे ये ज़्यादा नहीं होता था, कम होगा। इक्वल है तो ठीक है, अगर 2 के टेबल में 7 आ जाए तो ठीक है, लेकिन नहीं आता है तो 2 3 जा 6, 7 से छोटा। इसी तरह से कोई ऐसा नंबर जो क्या है, जिस नंबर का स्क्वायर करेंगे, है ना, वो 6 से छोटा, पहला स्टेप। तो आंसर है कि सर 2 इंटू 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 हो जाएगा 2, ओके। और इस 2 को यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। क्लियर यहाँ तक। 6 में 4 माइनस करेंगे 2। अब कितने नंबर उतारेंगे, तो दो नंबर। स्क्वायर रूट में हमेशा दो नंबर उतारेंगे। डिवाइड में जैसे एक नंबर उतारते थे, ये बात तो दो। अब ये हो गया 276, क्या हो गया 276। अब यहां पर क्या करेंगे, ये 2 और 2 को क्या करेंगे, 4 कर देंगे, ओके। अब फिर से जैसे कि 2 यहां पर रखे थे और 2 से ही इंटू करना पड़ा, इसी तरह यहां पे जो नंबर रखोगे उसी से इंटू करेंगे। जैसे 1 रखेंगे तो 1 से ही इंटू करेंगे, है ना। 1 1 जा 1 4 1। लेकिन जब इंटू करेंगे तो क्या 276 आएगा, नहीं आएगा, 276 नहीं आएगा। तो कितना से इंटू करेंगे, अब ऐसे चेक करते रहो फिर 2 से, तो 284 ही आएगा और लाना है 276। तो मैं एक तरीका बता रहा हूं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ नंबर होगा। जब कुछ ना कुछ नंबर होगा तो ये 2 डिजिट का हो जाएगा, यानी कि लगभग 40 के अकॉर्डिंग हो जाएगा, लगभग 40 हो जाएगा, मान के चलो, ओके। तो 14 के टेबल में 4 6 जा 240 होगा, तो 240 लगभग वहां पहुंच गया, क्योंकि 47 जा क्या हो जाएगा 280, जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा, 276 से ज्यादा हो जाएगा। तो 6 बार में करेंगे और 6 से ही इंटू करेंगे और 6 को यहीं लिख देंगे। ध्यान से 6 से ही इंटू करेंगे, ये 6 रखेंगे और उतना से ही इंटू करेंगे। तो 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 4 जा 24 में कैरी 3 ऐड करेंगे तो 27, 24 में 3 ऐड करेंगे 27, ओके। ये टोटल के टोटल कैंसिल हो गया। आंसर क्या हो गया, तो आंसर है 26, ओके। अब ये तो मतलब बनाने का तरीका है। मैं 2-4 क्वेश्चन करवाता हूं जिससे आपको कंठस्थ और क्लियर हो जाए। अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 12 पार्ट में क्वेश्चन दिया है, जिसमें से मैं 4 आपको बता रहा हूं, बाकी आपको करना है 1 2 3 एंड 7। अब करेंगे कैसे बेटा, 2 3 0 4 पेयर लगाएंगे पहले 1 से, देखो ये पेयर लगा दिया, पेयर लगाकर यहाँ कॉमा लगा दिए, ठीक है, ओके। अब मुझे क्या लाना है 23, तो 23 किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो किसी का स्क्वायर में 23 नहीं आता है, लेकिन 5 का स्क्वायर 25 होता है, जो कि ज़्यादा हो जाएगा 23 से। तो हम लोग किसका रखेंगे, 4 का ही स्क्वायर, 4 इंटू 4 होता है, और ओके 16, ठीक है। ये हो जाएगा 7, 13 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, ओके। और ये तो कैंसिल हो जाएगा 0 4, और ये 4 यहाँ पर लिखना है, जो इंटू करेंगे ना 4 यहाँ पर लिखना है, ठीक है। बट इसको क्या करना पड़ेगा, इंटू करके यहाँ लिखना पड़ता है, यहाँ प्लस करके लिखना पड़ता है 8, ठीक।
अब यहाँ पर क्या नंबर रखें कि 704 आए? तो आंसर है कि सर 1 2 तो चेक करने का, मान के चलो कुछ भी रखेंगे, लगभग 2 डिजिट यानी कि 8 है, 8 के बाद 0 80 के लगभग है। तो 18 9 जा 72, 720 ज़्यादा हो जाएगा, तो 18 8 जा 8 बार में कर देते हैं सर। चेक करता हूँ मैं, 8 8 जा 64 के 4 कैरी 6, ओके। फिर 8 8 जा 64 कैरी 70, ओके। यहाँ पर 8, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितने आंसर हो जाएगा? 48 आंसर हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये सारे के सारे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसी तरह 4 4 8 9 पेयर लगा दो, पेयर लगाकर कॉमा कर दो, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, जगह चाहिए। अब 7 7 जा 49, 7 नहीं होगा तो इसलिए 6 6 जा 36, तो 14 में 6 ऐड कर माइनस करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 8 8 9। अब ये क्या हो जाएगा? ऐड करेंगे 6 6 12, 6 यहाँ पर जरूर लिखना है, ओके। अब यहाँ पर कुछ नंबर रखेंगे, तो 12 7 जा 84, 7 बार में रख देता हूँ। 7 7 जा 49, 2 7 2 जा 40 और 4 18 कैरी 1, 7 जो 7 1 8, कितने टाइम है? 7 टाइम है। ये सारे के सारे इजी है, ये 67 आंसर। इसको 34 8 1, तो ये क्या हो जाएगा? 6 6 जा 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 5 जा 25, ये 5 लिख देना है। और 14 में से 5 माइनस हो जाएगा 9। अब ये 81, ठीक है। कितना हो जाएगा? ये 5 5 10, तो यहाँ लगभग 9 रख देता हूँ, 9 9 जा 81। ये टोटल कैंसिल 59 आंसर हो गया। यही आंसर होता है, ठीक है। अब ये 5 7 7 6, तो 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, तो 7 7 रख देता हूँ, 49, ओके। तो ये कितना हो जाएगा? 8, और ये 76, ये 8 8 14, और यहाँ 7 देखो छूट रहा है, वही मेन है, यही तो आंसर हो जाएगा। अच्छा, तो 140 6 बार में करता हूँ, 6 6 जा 36, ओके। 6 4 जा 24 और 3 27, 2 6 1 जा 6 2 8, यानी कि कितने बार में? 6 बार में, यानी कि इसका 76 आंसर हो गया। तो इसी तरह और भी क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, ठीक है। बाकी 12 क्वेश्चन है तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ओके। अब ये 2 नंबर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्लोइंग नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका मतलब समझो। जैसे 64 किसका स्क्वायर होता है? तो सर तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। ये 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144, ठीक है। तो इसी तरह मान के चलो किसी का होगा, है ना। मैं बता देता हूँ ये किसका है, ओके। तो 67 का है, ठीक है ना। ये 67 का स्क्वायर है 4489, 7 7 जा 49 की 4, ओके, ठीक। इसी तरह से और आगे भी। तो कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि ये जो 64 है किसी का भी स्क्वायर है। ये नहीं पूछ रहा है किसका स्क्वायर है, आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है कि किसका स्क्वायर है, ये पूछ रहा है कि ये जिसका स्क्वायर है, 8 का है चाहे 12 का है चाहे 67 का है, वो जो नंबर है कितने डिजिट से मिलकर बना है, ये पूछा है। जैसे कि ये 64 है किसका? 8 का स्क्वायर। 8 कितने डिजिट का है? तो आंसर है 1 डिजिट का।
ओके 144 किसका स्क्वायर है? तो 12 का स्क्वायर है। 12 कितने डिजिट से मिलकर बना है? तो आंसर है 1 और 2 डिजिट, है ना। ये जो 4489 है किसका स्क्वायर है? 67 का स्क्वायर है। तो 67 कितने डिजिट से मिलकर बना है? तो आंसर है 1 और 2 डिजिट। अब क्वेश्चन ये है कि सर क्या अब इतना छोटा चीज बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तब तो मैं बोलूंगा 2 डिजिट। तो आंसर है कि ऐसा बात कुछ नहीं है, इसका फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है? ध्यान से सुनो। या तो ये नंबर ऑड में है, इवन में है, नहीं तो क्या है? ऑड में है। ये जो 64 है ये क्या है? इवन है, इवन नंबर में है। अच्छा, ये कौन सा नंबर में है? तो आंसर है ऑड नंबर में, क्योंकि 1 2 3 है। ये है ना ऑड नंबर क्यों है भाई? तो क्योंकि ये 3 है। ये इवन क्यों है? क्योंकि ये 2 है। 1 2 3 4, ये कितना है? 4 है, तो इसलिए इवन है। ये कितना है? 1 2 3 4 5, ये कितना है? 5 है, और ये क्या है? ऑड नंबर है। तो आपके पास एक फॉर्मूला है, एक होता है n/2, है ना, एक होता है n/2 और एक होता है n+1/2। ये फॉर्मूला होता है इवन नंबर के लिए, और ये फॉर्मूला होता है ऑड नंबर के लिए। अगर आपके पास इवन नंबर है तो n/2 से ही काम चलेगा, लेकिन वो इवन नहीं है, ऑड में है। मान के चलो कि 3 हो 5 हो, तो 2 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा ना, तो इसीलिए +1 कर दिया है। ठीक है, तो ये तो इवन नंबर है। इवन नंबर के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला? n/2। तो n कितना है? n कितना है? तो आंसर है सर 2 है, 1 2। किस फॉर्मूले पर इसको तोड़ेंगे? n/2 पर। और n कितना है? 2/2, यानी कि 1 डिजिट आया। 1 डिजिट आंसर। अब यहां देखो, यहां ये कितना डिजिट है? 3 डिजिट, है ना। तो इसको कैसे करेंगे? n+1/2। क्यों? क्योंकि भाई ऑड नंबर है, ऑड नंबर के लिए ये फॉर्मूला फाइंड करेंगे। अच्छा, कितना है? 1 2 3 +1/2, क्या हो जाएगा? 4/2। कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 डिजिट। ये आपका आंसर हो गया। अब यहां ध्यान दो, ये इवन नंबर है। अब इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, तो n/2, 4/2 कितना आया? 2। तो 2 डिजिट नंबर होगा। देखो 67 2 डिजिट का नंबर है ना। ये देखो ऑड नंबर है, तो n+1/2, 5+1/2, है ना, 6/2 कितना आया? 3 डिजिट नंबर। जो भी इसका स्क्वायर होगा, जिसका भी स्क्वायर होगा, है ना, वो 3 डिजिट का होगा। अब यहां पर ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 कितना है? कितना है? 6। और ये क्या है? इवन नंबर, है ना। तो n/2 6/2, 3 डिजिट का ये भी होगा। क्वेश्चन सोल्व हो गया, आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है बेटा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्लोइंग डेसिमल नंबर। देखो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे कि 256। मैं पॉइंट अभी नहीं दूंगा। मैं क्या नहीं दूंगा? पॉइंट भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओ, ठीक है। तो करूंगा क्या? 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट का पेयर लगाएंगे, ठीक। अच्छा, 1 × 1, यहाँ 1 लिखेंगे, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, और ये 56, ये क्या हो गया? 2। ओके, अब यहाँ पर क्या रखें, है ना, जितना नंबर में रखूंगा, जो डिजिट रखूंगा उसी से इंटू करूंगा। अगर मैं 5 रखता हूं तो 5 से इंटू करना पड़ेगा। तो 25 × 5 = 125,
मुझे चाहिए नहीं। ओके, अगर मैं 6 रखता हूँ तो मुझे 6 से इंटू करना पड़ेगा, तो करके देख लेते हैं 6 से इंटू। ओके, तो 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 2 जा 12 और 3 15। ओके, कंप्लीट डिवाइड हो गया, कंप्लीट क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और आपके पास क्या आंसर आया, 16। बट ये तो डेसिमल में है, लेकिन ये क्या है, एक डेसिमल में है। ठीक है, तो डेसिमल में है तो हम लोग क्या करेंगे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, तो आंसर है 1 2 डिजिट है। कितना, 2 डिजिट, यानी कि 2 डिजिट का कितना पेयर लगा, तो आंसर है 2 डिजिट का सर एक ही पेयर लगा। यानी कि मतलब कि अगर इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए, या ऐसे बोलो, ऐसा बोला जाए कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट। तो अगर स्क्वायर रूट निकालना चाह रहे हो, अगर ये स्क्वायर रूट निकाल दिए हो, तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उसका हाफ करके स्क्वायर रूट में लिखो। बात समझ रहे हो ना, यहाँ पॉइंट के बाद सारे में 2 2 डिजिट है, तो सारे को क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालने के बाद पॉइंट के बाद एक ही डिजिट छोड़ेंगे। क्लियर? या इसको ऐसे भी कर सकते हो, है ना, ये आंसर हो गया। या ऐसे भी कर सकते हो, 2.56 और पॉइंट हटाओ तो पॉइंट के लिए 1 2 डिजिट 100, तो ये हो जाएगा 16। और 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, एक जीरो है तो यहाँ पॉइंट लगा दो, तो ऐसे भी कर सकते हो। ओके, अब 7 2 9 है। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, क्योंकि 3 3 जा 9 ज़्यादा हो जाएगा 7 से, यहाँ 2 रखेंगे, 4 3 29, और ये हो जाएगा 4। ओके, अब यहाँ पर क्या रखेंगे, तो अगर मैं 5 रखता हूँ बेटा, तो 45 5 जा क्या हो जाएगा, लगभग मान लो इसको 45 जा 200, लेकिन इसको क्या लाना है, 329। ओके, तो एक 3 3 रखूंगा तो 9 आएगा, और दूसरा 7 7 7 7 जा 9 आएगा, 49। तो मैं 7 रख के देखता हूँ, 7 7 जा 49 के 9 कैरी 4, 7 4 जा 28 में 4 ऐड करेंगे 32। ओके, कंप्लीट हो गया। कितने टाइम में, 7 टाइम में। अब कितना है, 27। पॉइंट लगाना है, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट है तो उसको हाफ कर देंगे, तो 2.7 आंसर। 5.84 को भी कर लेंगे, 7 7 जा 49, 3 पॉइंट अभी हटा देता हूँ, 3 84, और ये 140, तो 14 3 जा 42, 2 बार में देखता हूँ, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, और सॉरी यहाँ तो 2 ही होगा, 2 1 जा 2। ठीक है, तो ये सारे कैंसिल हो गया, और कितना आया, 72। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट आंसर। इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, 4 2 2 5, 3 3 जा 2 डिजिट दिखाना है ना, तो 6 6 जा 36। ओके, और ये हो जाएगा 6 25, ये क्या हो जाएगा, 6 6 12। तो यहाँ 5 से इंटू कर देता हूँ, 5 ये 6 हो जाएगा, 3 नहीं, तो 6 25 कैंसिल हो गया। आंसर क्या आया, 65। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट आंसर। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन और है, आप देख लो, 3 1 3 6 का कर देता हूँ मैं, पेयर लगा देता हूँ, तो 6 5 5 जा 25, 5 5 जा 25,
636 ये 10 हो जाएगा और बस 6 से इंटू कर दो, बात खत्म। 636 हो जाएगा, कैंसिल। तो कितना आया 56। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है तो 2 डिजिट, तो यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन ये सारे सोल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्या लिखा है पढ़िए। सॉरी, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच ऑफ द फ्लोइंग numbers so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं बेटा कि ये सारे जो नंबर हैं ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पहला। दूसरा, इसमें क्या माइनस करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, ओके। अब जब इसमें माइनस करेंगे, कुछ भी माइनस करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन वो किसका स्क्वायर होगा ये भी पूछ रहा है। अगर आपको बात याद होगा जो 5.3 में मैं डिस्कशन किया था कि स्क्वायर रूट जो होता है, रूट्स होता है 2 टाइप से निकाले जाते हैं, है ना। एक मैं बताया था क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन, और दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड। उसके बाद मैंने क्या डिस्कशन किया था कि अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो क्वेश्चन में पूछेगा कि कभी इंटू कर दो, डिवाइड कर दो, ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, जैसे कि ये 4 नंबर क्वेश्चन है। लेकिन 5.3 को अगर याद करोगे तो मैंने बोला था कि उसमें कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन नहीं देगा, केवल मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का ही क्वेश्चन देगा। लेकिन जब 5.4 में आए आप तो ये 4 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि सब्ट्रैक्ट करो, इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि ऐड करो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का नहीं देगा। कारण क्या है कि जब भी, क्योंकि 5.4 जो क्वेश्चन है टोटल लॉन्ग डिवीजन मेथड पर क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। 5.3 जो हम लोग किए थे प्राइम फैक्टराइजेशन पर हम लोग सोल्व किए थे, वहां पर अगर डिवाइड बोल देता है या मल्टीप्लाई बोल देता है, ठीक है, तो ये दोनों मेथड कहाँ यूज होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन में। आप सोचोगे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सोल्व करें, नहीं होगा। दूसरी बात है कि जब लॉन्ग ऐड पूछ दे कि कितना नंबर ऐड कर दे कि परफेक्ट स्क्वायर हो, कितना नंबर सब्ट्रैक्ट कर दे कि वो क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो अगर ये ऐड या सब्ट्रैक्ट पूछे तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड पर क्वेश्चन को सोल्व करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप सोचोगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन पर इसको क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो नहीं होगा। बात समझ लो ना। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ये सब्ट्रैक्ट कितना माइनस करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, लॉन्ग। 2 मेथड आप सीखे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम लोग किस पर सोल्व करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड पर, ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए। बार बार मैं बोल रहा हूं बेटा, अब आगे चल के एग्जाम में अलग अलग नहीं देगा, कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि कितना डिवाइड करेंगे, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। सर बोले थे कि सब्ट्रैक्ट और ऐड करने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड बोले थे करने के लिए, और मल्टीप्लिकेशन डिवाइड के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन। ये दिमाग में कंसेप्ट रहना चाहिए। अब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये 2 2 जा 4, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 2 टाइम में। ओके, ये कैंसिल हो गया, 0 2। अब यहां पर क्या आ जाएगा, 2 2 4। एक चीज मुझे बताओ बेटा कि यहां पर क्या ये जो 2 उतारे ये 4 से बड़ा है कि छोटा है, तो आंसर है 4 से छोटा है, डिवाइड नहीं होगा। तो करेंगे क्या कि यहां 0 देकर छोड़ देंगे। ठीक है, ओके। और कुछ नंबर नहीं है, 0 देने के बाद स्किप करते हैं इस नंबर को और नेक्स्ट नंबर को उतारते हैं फिर यहाँ पर, लेकिन नंबर नेक्स्ट तो है ही नहीं,
तो उतारेंगे क्या, कुछ नहीं, तो यहीं पर खत्म कहानी। अब सुनो बात ध्यान से, ठीक है। 20 का स्क्वायर होगा, कितने का स्क्वायर होगा, 20 का स्क्वायर होगा। 20 का स्क्वायर करेंगे तो वो नंबर में है ना, रिमाइंडर जो है ये 402 में ये 2 माइनस करेंगे, जो रिमाइंडर बचता है उसको माइनस कर देंगे 2 को, तो वो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो जैसे कि 402 में 2 माइनस करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 20 का स्क्वायर होगा। जो रिमाइंडर बचेगा उसी को माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 400। 20 का भी स्क्वायर 400 होता है। ओके, इसमें आओ 1989 में, तो क्या होगा, पहले पेयर लगाएंगे, ठीक। अब 3 3 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, ये 3 हो गया और 89, यहाँ 4 लिख देता हूँ, और 4 4 8। ओके, और 8 4 से, क्योंकि 84 जा 320 हो जाएगा, अगर 5 रखूँगा तो 5 से इंटू करना पड़ेगा, तो 85 जब 400 के लगभग आ जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं 4 से ही फिर करता हूँ। तो 4 4 जा 16, ओके, और 8 4 जा 32 और 33, ठीक है। 9 में 6 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, 3, ठीक। उसके बाद 9 में 6 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 8 में 3 माइनस करेंगे 5, 53। तो ये रिमाइंडर कितना बचा, 53। ये जो रिमाइंडर 53 बचा है ना, इसी को माइनस कर देंगे किस में, 1989 में, इसी को माइनस कर देंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। किसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो 44 के स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, 9 में 3 माइनस करेंगे 6, ओके, 8 में 5 माइनस करेंगे 3, और ये 90, ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 1936 परफेक्ट स्क्वायर हो गया, किसका, 44 का स्क्वायर। चेक कर लेते हैं, 4 4 जा 16, ओके, 4 4 जा 16, 2 जा 32, 33 कैरी 3, 4 4 जा 16 3 90। देखो मैं प्रूफ भी कर दे रहा हूँ, हालांकि आपको आंसर बस ये और ये लिखना है, बाकी ये सब नहीं करना है, आपको आंसर ये और ये लिखना है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बता देता हूँ, इसलिए ताकि और भी अच्छे से समझ में आ जाए। अब है 32 और 50, पेयर लगा दो। अब यहाँ पर 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, ज़्यादा हो जाएगा, ओके, तो ये हो जाएगा 7, ठीक। और ये फिर 50 को यहाँ पर उतार देंगे, ये 10, तो 7 बार में कर देता हूँ, क्योंकि 7 7 जा 49, 4 7। तो यहाँ देखो 1, यहाँ 1 केवल माइनस करेंगे, किस में, 3250 में, 3250 में केवल 1 माइनस करेंगे तो किसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो आंसर है 57 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको माइनस करो, 10 में 1 माइनस होगा 9, ये 4, 3249, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखो 57 का स्क्वायर भी करके देखो इतने के इक्वल आता है कि नहीं, तो 7 7 जा 49, 4 कैरी, और 7 5 जा 35, 70, 70 में 4 ऐड करेंगे तो 74 के 4 7, 5 5 जा 25 में 7 32। देखो ये आ गया, मैंने प्रूव भी कर दिया। ये स्क्वायर करना भी आप लोग को सिखाया हूँ, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसी का अगला 2 क्वेश्चन है जो हम लोग तुरंत फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 8 2 5 का करता हूँ मैं, पेयर लगाएंगे, 3 3 जा 9 ज़्यादा हो गया तो 2 2 जा 4, 4 25, ये हो गया 4। अब इसमें कितना नंबर रखेंगे, तो अगर मैं 8 रखता हूँ, है ना, 8 ही रखता हूँ, तो 8 8 जा
64 कैरी 6 ओके। और 8 4 जा 32 में 6 ऐड करेंगे 38। बहुत कम हो गया क्या? 9 रख कर देखते हैं। 9 9 जा 81 8 और 9 4 जा 36 में 8 ऐड करेंगे 44, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है 8 ही होगा, तो यहाँ पर 8 लिख लेता हूँ। 5 में 4 माइनस करेंगे 1। अच्छा 12 में 8 माइनस करेंगे, सॉरी हाँ 12 में 8 माइनस करेंगे 4। 41 क्या हो जाएगा? रिमाइंडर होगा। 41 क्या होगा बेटा? रिमाइंडर होगा। यानी कि 8 to 5 में 41 को माइनस करेंगे। 8 to 5 में क्या माइनस करेंगे? 41 को, तो किसका स्क्वायर हो जाएगा? 28 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 4। ये आपको नहीं लिखना है, आपको बस ये आंसर और ये आंसर देना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ कर देता हूँ ताकि और भी क्लियर हो जाए। 5 में 1 माइनस करेंगे 4 और 12 में 4 माइनस करेंगे 8 और 784 और इसका स्क्वायर भी 784 ही होता है। तो करके देख लेना, मुझे तो याद है 28 का स्क्वायर। ओके, अब ये 400 को चेक कर लेते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आप तो जानते हैं ना क्यों नहीं है? क्योंकि अगर 3 0 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर ऐसा भी नहीं होता है। 4 0 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। 6 0 हो, यानी कि जीरो नंबर ऑफ जीरो क्या होना चाहिए? इवन डिजिट में होना चाहिए। खैर 6 6 जा 36 और ये 4 0 0, ये 12 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 3 से इंटू कर दूँगा, क्योंकि 4 से इंटू करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना? तो 3 से ही इंटू करूँगा। यहाँ 3 लिख भी देता हूँ। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो ये 1 और ये हो जाएगा 9 में 6 माइनस करेंगे 3। 31 क्या हो गया बेटा? आपका रिमाइंडर हो गया। ठीक है, और 63 क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर। तो 31 रिमाइंडर और 63 ये आंसर हो जाएगा। आपको प्रूफ करना है, आप प्रूफ कर दीजिए। मैं सारा क्वेश्चन तो प्रूफ करके बता ही दिया हूँ। ठीक है, तो इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी है जो देख लेते हैं फटाफट। अभी ये जो क्वेश्चन है बेटा, ठीक जो अभी 4 नंबर क्वेश्चन करके आए हो उसी तरह से 5 नंबर भी है, सेम टू सेम। उसमें बोल रहा था कि क्या आप सब्ट्रैक्ट कर दे, माइनस कर दे कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये भी उसी तरीके से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसमें माइनस करने के लिए नहीं बोल रहा है, इसमें ऐड करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर। क्या ऐड करें, है ना? सो एज अ गेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब इसको करने का तरीका वही है जो अभी तक करते आ रहे हैं, है ना? कोई दूसरा तरीका नहीं है। पेयर लगाइए और यहाँ 2 2 जा 4, 2 1 और ये 25, ये हो गया 4। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझना पड़ेगा ऐड में। इस बार जो कैलकुलेशन करेंगे, मुझे क्या करना था? 125 जो है इससे छोटा रखना था, क्योंकि माइनस करना था। लेकिन इस बार करेंगे क्या कि 125 से बड़ा नंबर रखेंगे, उसके बाद तुरंत का बड़ा नंबर। मतलब 4 4 जा 16। अगर 3 बार में इंटू करता हूं बेटा तो 3 3 जा 9, ओके, और 4 3 जा 12, 129 और यहाँ 3 लिख देना है। बात समझो ना? ये नंबर इससे बड़ा होना चाहिए। अगर 42 से इंटू करता 84, अगर सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोलता है कि क्या माइनस करे, तो मुझे 2 में ही इंटू करना पड़ता, क्योंकि 129 125 से ज़्यादा हो जाता, तो 2 से इंटू करना पड़ता। 42 इंटू 2 तो 84 आता। बात समझो ना? लेकिन इसमें बोल रहा है कि ऐड क्या करें। अब इसमें ऐड क्या करें, तो आंसर है कि 124 है, इसमें ऐड कितना करें? 4 ऐड कर दो। 125 में 4 ऐड कर देंगे तो 129 हो जाए। अब चेक कर लो, 5 to 5 में +4, उसमें माइनस करते थे तो किसका स्क्वायर हो जाएगा? 23 का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझो ना? इसको और इधर लिख देता हूँ। 5 to 5 प्लस में 4 ऐड करेंगे तो 23 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा?
5 to 9, और ये किसका स्क्वायर होता है 5 to 9? तो 23 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 2 2 जा 4 1 5। देखो मैं प्रूफ कर दिया। इसी तरीके से ये क्वेश्चन 1750 17 पेयर लगा दिया, 4 4 जा 16, यहाँ 4 लिख दो, ओके, ये 8 हो गया। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पर 8, यहाँ पर 2 अगर रखूंगा, 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 8 2 जा 16, 164, और मुझे ज़्यादा लाना ही है। अगर सब्ट्रैक्ट करना होता तो 164 तो नहीं रखता ना 1, क्योंकि इससे बड़ा है तो 1 ही रखना पड़ता, 181 इंटू 181, लेकिन मुझे ऐड करना है तो इससे तुरंत ज़्यादा रखना है। तो 2 2 जा 4, यहाँ 2 रख दो, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, कितना ज़्यादा है तो इसमें नीचे वाला में से ये माइनस होगा, 4 1 प्लस 14। अब चेक कर लो, 1750 प्लस 14 इक्वल कितने का स्क्वायर हो जाएगा, 42 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 4 516 1764, और 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16 के 6 कैरी 1, 4 4 जा 16 एंड 17। तो ये है, प्रूफ कर दिया। बात समझ में आ रही है ना? चलिए 252 इसका भी करके देख लेते हैं। पेयर लगा दो, 1 1 1 1 1 152, और ये हो गया 2। अब एक बात याद रखो, इसमें लगभग मैं 8 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर 5 रखता हूँ बेटा तो 125 है ना, 25 को 5 से इंटू करूँगा तो 125, जो कि ये 152 से छोटा हो जाएगा। वो सब्ट्रैक्ट में काम करता है, लेकिन मुझे ऐड करना है 152 में, और ऐड करना है तो मुझे ज़्यादा लाना है, तो मैं 6 से इंटू कर देता हूँ, इसको ज़्यादा हो जाएगा। 6 6 जा 36, 6 कैरी 6 2 जा 12 और 3 15, कितने बार में, 6 बार में। कितना ज़्यादा हो गया, 4। चेक कर लो, 252 में 4 ऐड करेंगे तो कितना का स्क्वायर हो जाएगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 256, और 16 का स्क्वायर भी 256 ही होता है। मैं प्रूफ करके आपको दे रहा हूं, 1825। बेटा पेयर लगा दो, 4 4 जा 16, 2 2 5, ये 8 अगर इसमें 3 से इंटू करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, ओके, 8 3 जा 24, ज़्यादा ही तो लाना है, 2 2 5 से ये ज़्यादा ही लेना है, और यहाँ पर 3 रख देता हूँ। ओके, तो इसमें से ये माइनस करेंगे, 9 में 5 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 4, ओके, और 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2। क्या ऐड करेंगे इसमें, तो आंसर है सर 1825 में अगर 24 ऐड करेंगे तो 43 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब 4 और 5 9, 2 2 4 1849 हो जाएगा। 4 ऐड करेंगे तो ठीक है, ओके, और ये 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 के 4 कैरी 2, 4 4 जा 16 2 18। देखो प्रूफ के साथ क्वेश्चन सोल्व। देखो 6 4 1 2, यहां ध्यान दो बेटा, पेयर लगाओ तो 8 8 जा 64, 8 ये हो गया 64, कैंसिल, ये हो गया 16। अब 12 उतारूंगा। अब यहां पर ध्यान दो कि इससे ये छोटा होगा तो मैं बताया था 0 दो, और यहां भी 0 दो, और इसको स्किप करो,
बात समझ में आ रहा है ना, इसको स्किप करो। बट बात यहाँ पर यह है कि इससे ज़्यादा लाना है, 0 नहीं लाना है, ज़्यादा लाना है। अब 0 से इंटू करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 12 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, ज़्यादा लाना है 12 से, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको स्किप नहीं करेंगे, 1 से इंटू करेंगे, कम से कम 1 से इंटू, यहाँ पर 1 और 161, क्योंकि 12 से ज़्यादा लाना है। ठीक, अब 11 में से 2 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 9। ठीक, और 5 में से 1 माइनस होगा तो 4। 149 क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। और किसका होगा, वो 81 का। चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ 80 रखते ना तो माइनस करना पड़ता, लेकिन मुझे प्लस करना है। 6412 प्लस 149 इक्वल 81 का स्क्वायर। अब ऐड करो, 9 में 2 ऐड करेंगे 11, 41516, ओके, और 415 यही आया। ये चेक कर लेते हैं आएगा कि नहीं। 1 का स्क्वायर 1, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 के 6, ओके, कैरी 1, 8 8 जा 64 और कैरी 1 65। तो देखो प्रूव भी कर दिया। और 149, तो आंसर आप क्या लिखेंगे, 149 को ऐड करना पड़ेगा मुझे, और किसका स्क्वायर हो जाएगा, 81 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फटाफट कर लेते हैं बेटा। ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ो। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया। तो देखो यहाँ पर एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है बेटा, बताओ। तो आंसर है ए स्क्वायर, है ना, क्योंकि साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ए। यहां पर साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ए। अब सबसे बड़ी चीज है कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर कितना दिया है, तो आंसर है 441 मीटर स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, ओके। अब यहां पर 441 इक्वल ए स्क्वायर, ये स्क्वायर हटाने के लिए इस पर हम लोग रूट लगाएंगे, तो यहाँ पर भी रूट लगेगा, ओके। इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व होगा। अब ये स्क्वायर से ए कैंसिल हो जाएगा, सॉरी रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो 441 किसका स्क्वायर होता है, तो आंसर है 21 का। अगर 441 का स्क्वायर रूट लिखेंगे तो ये 21 होता है, और किसका होता है, ए। यानी कि आपके पास ए बराबर 21 मीटर आंसर आया। यानी कि साइड क्या है बेटा, 21 मीटर आंसर। आप चेक कर लीजिए, बहुत ही इजी तरीका से ये क्वेश्चन सोल्व होता है। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो एक ट्रायंगल बनाओ ABC। मैंने एक ट्रायंगल बनाया, कौन सा ट्रायंगल बनाया, ABC। ये ABC जिसमें B 90 डिग्री है, यानी कि ये 90 डिग्री है, ओके। अब बोल रहा है कि AB कितना है, 6, BC कितना है, 8, A से B 6, B से C 8, तो AC फाइंड करो, ये फाइंड करना है। अगर आप ट्रायंगल के बारे में जानते हैं तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगता है, ठीक है। AB क्या है बेटा, तो बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। जिसे शॉर्ट फॉर्म में H लिखते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में P और इसको शॉर्ट फॉर्म में B। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरियन थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरियन थ्योरम बोलता है कि H स्क्वायर इक्वल में P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दो कि H स्क्वायर का वैल्यू क्या है, तो आंसर है सर H, यानी कि AC। H के जगह पर AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर है, देख रहे हो। P के जगह पर क्या है, AB है ना, AB स्क्वायर, और B के जगह पर क्या है,
BC स्क्वायर। ओके, तो AC स्क्वायर, AC ही तो निकालना है, तो सर AC स्क्वायर को ऐसे ही लिख देते हैं। AB के जगह पर क्या है 6 का स्क्वायर प्लस BC के जगह पर 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दो कि AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 36 प्लस 8 64, सॉरी 64। ओके, अब यहाँ पर ये जो है AC स्क्वायर बराबर 100 होगा। अब करेंगे क्या, 36 में 64 ऐड करेंगे 100। अब ये AC का वैल्यू निकालना है, AC स्क्वायर का थोड़े निकालना है, तो करेंगे क्या कि स्क्वायर हटाने के लिए के रूट लगाएंगे। जब इस पर रूट लगाएंगे तो यहाँ पर भी क्या रूट लगेगा। ठीक है, अब ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो गया AC, और रूट 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10। तो आपके पास जो आंसर आएगा AC बराबर 10 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। तो चेक कर लीजिए कितना ही मज़ेदार तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी का नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। जो जैसे आप एक क्वेश्चन सोल्व किए थे इसी तरीके से बी पार्ट भी देख लीजिए। उसमें आपको क्या पूछा था, AC फाइंड करने के लिए पूछा था, इस बार AB फाइंड करना है। बात समझ रहे हो, AB के जगह पर क्या लिख देंगे वाट। हाइपोटेनियस कितना है यानी कि AC कितना है, तो आंसर है 13 सेंटीमीटर। ओके, बेस कितना है यानी कि BC 5 सेंटीमीटर। कर लेंगे क्वेश्चन को सोल्व। ध्यान से सुनो, फॉर्मूला तो वही लगने वाला है, चेंज तो होगा नहीं, इसलिए इसको मिटाया ही नहीं मैं। AC क्या है, तो AC बराबर 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, AC 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, AB कितना है, तो AB के जगह पर AB ही लिखता हूं बेटा, क्योंकि AB तो निकालना है। और BC क्या है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखो AB को यहीं पर रहने दो, 5 को इधर लेकर आओ, तो 13 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, क्योंकि प्लस में इधर आएगा तो माइनस में AB स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 169 माइनस 25 AB स्क्वायर। 169 में 25 माइनस करेंगे तो 144 AB स्क्वायर। ओके, लेकिन AB स्क्वायर थोड़े निकालना है, क्या निकालना है आपको, AB फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पर रूट लगाएंगे, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा रूट लग जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा केवल AB। ठीक है, और 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। तो आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है जिसमें एक गार्डनर है जिसके पास कितना प्लांट्स है 1000 प्लांट्स हैं। ठीक है, ही वांट टू प्लांट दीज इन अ सच अ वे दैट, है ना, वो इस तरीके से प्लांट करना चाहता है कि नंबर्स ऑफ रो एंड द नंबर ऑफ कॉलम रिमेनिंग सेम। यानी कि मान के चलो कि 2 अगर रो है तो 2 ही कलम होगा, अगर 3 रो है तो कितना कलम होगा 3 कलम होगा। बात समझ रहे हो ना, अगर 4 रो है तो 4 ही क्या हो जाएगा कलम हो जाएगा। अब ये जो रो और कॉलम के बीच में जो ये स्पेस बन रहा है इसमें प्लांट्स लगाना है। बात समझो ना, तो बोल रहा है कि इसमें कितने प्लांट्स आ जाएंगे, है ना। सबसे बड़ी चीज है कि जितने, और मतलब ये पूरा अगर जितना रो उतना कलम, जैसे कि ये है, ये सारे में प्लांट्स भर जाना चाहिए, खाली एक भी नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर खाली बच रहा है तो और कितना उसमें प्लांट्स और खरीद कर लाएगा बाहर से, जिससे वो पूरा कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन का मतलब यही है। चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो पहले तो उसके पास कितना प्लांट्स है 100 प्लांट्स है। ठीक है, इसका लगाएंगे क्या, वही स्क्वायर रूट निकालेंगे।
क्योंकि जितने रो उतना ही कलम, या तो स्क्वायर रूट के फॉर्म में हो गया ना। इसका पेयर लगाएंगे, 3 3 जा 9, 100 और ये हो जाएगा 6। ओके, अब अगर इसमें 1 से इंटू करेंगे तो कम होगा, लेकिन और मोर मतलब ज़्यादा और कितना चाहिए, तो इससे ज़्यादा लाना है। आपको मैं बताया था, तो 2 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12, यानी कि 24। वो जब रो और कलम में प्लांट लगाएगा तो 1000 प्लांट क्या हो जाएगा, उसका कम पड़ जाएगा। और कितना प्लांट उसको लगाना पड़ेगा, यानी कि 24 प्लांट्स और लेकर आना पड़ेगा। ओके, बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, जो 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक 8 की ही तरह 9 नंबर भी क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, इसमें ऐड करने के लिए बोल रहा था, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि कितना हटा दे, लेफ्ट कर दे। ठीक है, तो पेयर लगाओ भाई, 2 2 जा 4, 1। ओके, और ये 4 कितना लेफ्ट कर दे, तो 2 से इंटू करेंगे, 3 से इंटू करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो 84। ओके, तो ये हो जाएगा 6 और 1 16, यानी कि 16 चिल्ड्रन को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 16 चिल्ड्रन को कम कर देंगे 500 में, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएगा और उतना ही रो और उतना ही कलम में बच्चे व्यवस्थित हो जाएंगे। तो चलिए ठीक है, आप लोग को समझ में आ गई होगी ये सारा क्वेश्चन। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक तो ज़रूर कीजिए क्योंकि चैनल ग्रो हो जाएगा इससे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगा तो नेक्स्ट वीडियो का भी इंतज़ार कीजिए, तुरंत लेकर मैं आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके।